नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा होता है जहाँ वो बैंडेड्स होते हैं, सारे हमारे शियनवू के सामने खड़े होते हैं और वही तक किसी चीज़ को देखते हुए वो लोग पीछे की ओर दौड़ने लगते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं वो किसी चीज़ को देखते हुए। और जीशु पूछती है कि ये सब क्या है, तभी हानवुक बोलता है कि कुछ आ रहा है शायद से। उसके बाद जीवन वो कहता है कि देखो कुछ आ रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं और कार्स उड़ने लगती हैं जो पीछे होती हैं उन लोगों के। तभी वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है शियनवू। फिर उसके पीछे दिखाया जाता है वो बड़ी बड़ी मॉन्स्टर्स की आँखें होती है जो बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स का पैक होता है जो जाइंट वुल्फ्स होते हैं, उनके सामने हमारे एमसी और जीशु हानवुक खड़े होते हैं। तभी वो कहता है कि स्लोली पीछे जाने के लिए, जिन वो कहता है क्योंकि ये वुल्फ्स की आदत होती है कि वो अटैक नहीं करते, अपने प्रे को बस ताड़ते रहते हैं कुछ देर तक। उसके बाद वो कहते हैं कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनका बैलेंस ज़्यादा अच्छा है ग्राउंड पे। और वो कहता है कि अगर हम एक बार बैलेंस छूट गया और हम नीचे गिर गए तो कोई मौका नहीं है कि हम वापस उठ पाएंगे। फिर वो दोनों सारे लोग अंदर चले जाते हैं एक रूम के। उसके बाद वो कहता है कि प्रोबेबली वो वॉल्स को तोड़ सकते हैं, पर वो हमें कुछ तो करना होगा। तभी दिखाया जाता है कि वुल्फ्स उनके आगे आ जाते हैं, मतलब हमला कर रहे होते हैं उनके ऊपर। और दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी जियोनवू जो होता है उसके सर के ऊपर एक फ्लूइड मार देता है। फिर वो कहता है कि ये स्लाइम का जो मुकस है वो है, और उसके ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है। फिर जियोन वो देखता है कि अभी चांस है, तो वो हमला करने के लिए कहता है सब लोगों को, और सारे लोग हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके ऊपर नाइफ्स फेंक रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जो सारे ट्रोल मतलब स्केलेटन्स होते हैं उनको कहता है कि थ्रो करो, क्योंकि थ्रो करने से फोर्स इंक्रीज होती है, उसी तरीके से वो फाइट कर सकते हैं। और सारे स्केलेटन्स जो होते हैं थ्रो कर रहे होते हैं। तभी उसी बीच में जियोनवू जो होता है रश कर देता है उनके ऊपर, मतलब हमला कर देता है क्लोज पे। उनके जो आर्क स्केलेटन्स होते हैं उसके ऊपर सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन वो एक ही बार में टूट जाते हैं। फिर दिखाया जाता है तभी म्यूकस जो होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है, उन उसके ऊपर, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि उनके मुंह के अंदर हमारे जियोनवू ने बैग डाल दिया था जिसमें म्यूकस था। उसके बाद दिखाया जाता है कि राइटी उन हुल्स के ऊपर हमला कर देता है उनको मारने के लिए, और एक ही बार में मार देता है, जिस वजह से 240 गोल्ड्स मिलते हैं डायर वुल्फ को मारने की वजह से। और जो वुल्फ्स एक बाकी बचे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और घबराने भी लगते हैं सारी आर्मी को देख के, स्केलेटन आर्मी को। फिर वो उनको भी मार डालते हैं सारे स्केलेटन आर्मी जो नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हमारे एमसी को, और वो लेवल 7 पर पहुंच जाता है उन सबको मारने के बाद, और उसे बहुत ज़्यादा गोल्ड भी मिल रहा होता है। तभी जीशु कहती है कि हम शायद तुम्हारे लिए बर्डन बन रहे हैं। तभी जियोन वो कहता है कि नहीं, बस ये तुम्हारे सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं थी। और वो सोच रहा होता है कि जो जीशु की क्लास है वो एक टाइगर हंटर है, तो वो स्ट्रेंथ टाइप में फोकस करती है। फिर वो जाके अपने अथॉरिटी का यूज़ करना चाहता होता है नेक्रोमेंसर, पर उसका लेवल कम होता है हाई लेवल का स्केलेटन सामान करने के लिए। तभी सुबह हो जाती है वैसे ही। उसके बाद दिखाया जाता है कि सुबह वाइब्रेंस का मुंह दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहे होते हैं, और वो एक हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे होते हैं सारे वाइब्रेंस मिलके, जो शायद से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर होती है, जिस पे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। वो कमांडर होता है और वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स के रिपोर्ट नहीं मिली थी। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, और वो जो प्रोटेक्टर ऑफ जोपेडुंग है उससे भी नहीं करने देना होगा कुछ भी। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो वाइब्रेंस जो होते हैं उस पर हमला कर देते हैं, और वो जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर होता है एक ही बार में गिर जाता है नीचे की ओर और ब्लास्ट हो जाता है हवा में ही। फिर दिखाया जाता है कि जो वाइब्रेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मतलब हाउल कर रहे होते हैं, और एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और नीचे वो हेलीकॉप्टर भी गिर रहा होता है। फिर उसी बिल्डिंग के नीचे जो हमारी टीम होती है, जियोनवू, जीशु और हानवू, वही होते हैं सारे लोग। और वो कह रहा होता है कि मुझे एक्चुअली लगा था हेलीकॉप्टर जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो वाइब्रेंस के खिलाफ कुछ कर पाएगा, पर तभी वाइब्रेंस वहीं पे उसी बिल्डिंग के ऊपर दूसरे बिल्डिंग के ऊपर सो जाते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें अब शायद से सेफ्टी जोन की ओर जाना चाहिए। तो जॉन वो कह रहा होता है कि तो थोड़ी देर यहाँ रहें जब तक वो लोग चले नहीं जाते, और तभी रात का सीन हो जाता है।
जहाँ पे सारे वाइब्रेंस सोए होते हैं और नीचे उसी बिल्डिंग के अंदर सारे लोग चुपचाप बैठ के वहीं पे गप्पे लड़ा रहे थे। तभी अचानक से कुछ फ्लैश होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नोटिफिकेशन आता है जो पहले आया था, जो सबसे बेस्ट क्लास होगी जो आप लोग अपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए। तो वो कहता है कि सारे लोगों को अच्छे कार्ड्स पिक करने के लिए हानवो भी अपने पेरेंट्स को कह रहा होता है। तभी जियोनवू के सामने आता है कि क्लास कॉम्बो कार्ड चूज़ करने के लिए उसके पास 15 सेकंड्स होते हैं। तभी जियोनवू भी कुछ सोचने लगता है और कहता है कि एक कार्ड कॉम्बो मतलब ये क्या मेरे कार्ड के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद वो सारे कार्ड्स को देख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि एक कार्ड डिसअपेयर हो जाता है। तो वो सोचता है कि कोई उस कार्ड को पिक कर चुका होगा। सारे लोगों को तो ये कार्ड का एक्सेस नहीं मिलता, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इन कार्ड्स को देख रहे होंगे और उनकी एक ही बार में ले रहे होंगे। तो वो सोचता है कि हाई स्टार वाला लेना शायद से अच्छी नहीं होगा, जो मेरे उसके साथ कंपैटिबल हो मेरे क्लास के साथ, उसी कॉम्बो क्लास को लेना चाहिए नहीं। उसके बाद वो एक कार्ड को लेते हुए कहता है कि ये कार्ड मेरे लिए सही रहेगा। फिर दिखाया जाता है कि उसने एक डार्क मेज का कार्ड लिया होता है जो उसके साथ लिंक हो जाता है, जो 3 स्टार क्लास होती है, और वो अपने नेक्रोमेंसर के जो क्लास होती है उसके साथ फ्यूज़ होकर न्यू स्किल मिलती है उसे, उसका नाम डेथ हो रहा होता है, जिस वजह से उसके अनडेड को बफ मिलता है और ओपोनेंट को डीबफ मिल जाता है। तभी वो कहता है कि ये एक 4 स्टार कार्ड पिक करने वाला था, वो कहता है, तो मैं गलती से एक 1 स्टार प्रिस्ट का कार्ड चूज़ कर लिया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सैड भी हो जाता है। और वो उसके पाप से पूछता है कि क्या तुमने कौन सा कार्ड लिया। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कार्ड लिया जिससे मैं एक सेफ्टी जोन बना सकता हूँ, मैंने एक पियोनियर हूँ, मतलब जो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं शेल्टर्स बनाने के लिए। तभी जियोन वो कहता है कि ये तो बढ़िया हुआ, अबे हम उस जगह पे जाने नहीं पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है बाद में का सीन शिफ्ट हो जाता है और सारे लोग वहीं पे हानवो को कह रहे होते हैं कि मेरे मूव्स देखने के लिए, और उसका बाप तो बहुत ज़्यादा नाच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी कार्ड्स खेलने की स्किल अच्छी है। और हानवो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हुए कहता है कि उसके माँ से पूछता है कि तुमने कौन सा कार्ड पिक किया है। तो वो कहती है कि मैंने एक मास्टर शेफ का कार्ड पिक किया है जो 1 स्टार है। तो जो हानवो कहता है कि तुम्हें कोई बैटल टाइप लेना चाहिए था। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप से काम कराना चाहते हो, फाइट कराना चाहते हो। तो जीसू से पूछने पे वो कहती है कि उसने एक हिटमैन का कार्ड लिया जिससे उसकी सेंसेस स्ट्रांग हो जाती हैं। तभी वो मन में भी सोच रही होती है कि जियोन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके पास डिसीजन मेकिंग की क्विक एबिलिटीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन में भी हैंडल कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो रहा है। पर मुझे उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा वरना मैं उसके साथ रह नहीं पाऊँगी। और वो मन में सोचने लगती है कि मुझे अच्छे से ग्रो होना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा क्योंकि हम साथ में रह सकें। तभी वो कहता है कि जो पियोनियर स्किल है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे। तभी दिखाया जाता है कि एक पियोनियर स्किल होती है, उसकी में होता है कि वो सेफ्टी जोन बना सकती है और माना ख़त्म होने के बाद कॉइन्स लेती है पर 10 मिनट्स में। उसके बाद वो कहता है कि हमें शायद से अब अपना लोकेशन चूज़ कर लेना चाहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हमें अपना सेफ्टी जोन बना सकते हैं, पर अभी के लिए वो नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। और हमें अभी जो भी करना है हमें उन पावरफुल ग्रुप्स के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी ऐसे सिचुएशन में हम वहाँ जाके ट्रबल कॉज करेंगे अपने आप पे। तभी सारे वाइब्रेंट्स जो होते हैं वो टेक ऑफ करने लगते हैं, उस जगह के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि हमें शायद से अब जो कम्युनिटी पोस्ट पे देखना चाहिए कि कहाँ कोई स्टोर तो नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे हाई लेवल मॉन्स्टर्स कभी भी मिल सकते हैं तो हमें स्ट्रांग होना होगा। तो हानवो चेक करते हुए बताता है कि कोई स्टोर्स नहीं है आसपास के एरिया में। तभी ज़मीन पूरा शेक करने लगती है और दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ही कंपन होने लगती है। तभी वो हानवो कह रहा होता है कि शायद से वाइब्रेंट्स जा रहे हैं अभी। तो हानवो कह रहा होता है कि हमें लगता है कि वो जा रहे जो बच्चे थे वो भी भाग चुके होंगे और वो कहता है कि उनको पता होगा कि वो कहाँ होंगे। जो वो कहता है क्योंकि वो लूटते हैं तो उन्हें खर्च करना भी आता होगा, तो स्टोर्स का पता उन्हें पता होगा। तो एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है दूसरी ओर, जहाँ पे वो बंदे चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रोलेट स्पिन करने की ज़रूरत है और सिल्वर रोलेट तो मैं जल्दी परचेस करने वाला हूँ। जो अवेलेबल पैकेज है लास्ट टाइम उसे मैं पिक नहीं कर पाया था, इस बार तो कर ही लूँगा। वो सारे बैंडेड्स होते हैं जो हमारे जियोनवू के सामने आए होंगे। तभी उसी जगह पे सीन दिखाया जाता है, वो कुछ देखता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या है और सारी ओर सन्नाटा हो जाता है। वो कहता है कि शांत होने के लिए और आराम से चलते हुए उसी रूम पे जा रहे होते सारे लोग। फिर दिखाया जाता है एक रूम के सामने आके वो बंदा जो होता है रूम का हैंडल खोलने की कोशिश करता है और उसके सामने कुछ बंदे होते हैं। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो बंदा कहता है जो अंदर होता है
और ये वो कहता है कि तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो और यूजिन कहाँ है। तो कहता है कि वो बंदा फिर से आ चुका है और हमें इससे पैसे फिर से लेने वाला है। उसी का फ्रेंड होता है वो, पर किसी और की बात कर रहा होता है और कहता है कि यूजिन कहाँ है। फिर वो यूजिन दिखते हैं सामने। यूजिन को पूछता है कि क्या वो सही है, पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसको देख के। उसका फेस बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है और कह रही होती है कि अपना मुंह बंद करे, मुझे ब्लड पीने की चाह बढ़ रही है और वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी अभी। उसके बाद एक बंदा कह रहा होता है कि तुम बच्चे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो, और त्योशिंगॉन उसका नाम होता है, त्योशिंग। और वो कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा था, एक बंदे को, उसका नाम पता नहीं। वो कहता है कि वो ऐसा बंदा था जिसे तुम मारना नहीं चाहिए था और तुमने उस बंदे को क्यों मारा, मुझे जवाब दो। वो कहता है कि मुझे कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो मेरे ऊपर हमला कर रहा था तो मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। और वो कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तुम उसे ब्लड देना चाहिए क्योंकि वो ब्लड के बिना जी नहीं पाएगा। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या पता है वो कितने लोगों को मार चुका है। उससे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे से टॉक बैक किया, तुम्हें पता है ना हमने तुम पे दया दिखाई है हमारे बिजनेस में अपने साथ रह के तुम्हें, और तुम्हें क्या लगता है हमारे ऑर्डर्स को डिफाई करके तुम कितने लॉन्ग जिंदा रह सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि छोड़ो मैं हैंडल कर लूँगा सिचुएशन। वो बंदा रॉबर कर रहा होता है, पर वो बंदा वैम्पायर जैसा बंदा होता है, वो कहता है कि नहीं अभी ऐसे नहीं होगा, तुम्हें हमें ऑबे करना ही होगा। तभी वो बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। फिर तभी वो दूसरे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि हम तुम्हें 2 दिन देते हैं, तुम्हें 2 दिन में 10,000 गोल्ड लेके आना होगा, चाहे जहाँ से लाओ। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि क्या तुम कौन हो। उसके बाद वो क्या हमारा जीवन वो होता है, वो कहता है कि हम कस्टमर्स हैं। तो वो बंदा कहता है कि कस्टमर्स क्या चाहते हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए। तो हन कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो सब। वो वेम्पायर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। तो जियन वो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है। और फिर वेम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कैसे कस्टमर, तुम्हें क्या लगता है तुम बस ऐसे आ सकते हो अंदर बेवकूफ़। और जो तुम्हारे दांत हैं उसको देख के जियन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उस बॉस से जो एच अपार्टमेंट में था। और वो बंदा वो सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम वो ही हो, क्या ये हो सकता है कि तुमने उन्हें मारा है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हमारे जीवन के ऊपर हमला कर देता है। और उसके सामने एक स्केलेटन आता है, उसके सामने वो स्केलेटन भी तबाह हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन उसका हाथ भी पकड़ लेता है। फिर उसके जो भी स्केलेटन्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ये सब क्या है बोल के और चिल्लाने लगता है। और हमारा जीवन वो कहता है कि मैं हैरान हूँ, क्या तुम इस उसके बॉस नहीं हो। तभी वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने लगता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जीवन के ऊपर। तभी उसका पूरा खून बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और खून उछलने लगता है। उसके सामने जीवन वो आता है और उसे देखते हुए कहता है कि तुम अब बचने नहीं वाले, क्यों तुम अपना सर नहीं कर सकते ना। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।